Hello students, welcome back to my channel. So this is part 3 of linear differential equations. In the first part and second part, I covered solving differential equation by different methods like homogeneous equation, variable separable. Basically, you have to figure out which kind of equation is that and then proceed with the same form, the same solution. And we also covered order and degree in the first part of the video. Do watch all these videos and let's begin with part 3. Linear differential equation. Now for this part you have to learn about how to solve it. What is the working rule for this? For example, you get an equation dy by dx plus py equals to q. तो यहाँ पे जो p और q है वो आपको आइडेंटिफाई करना है एंड यू नो dy by dx शुड हैव द कोफिशिएंट इक्वल टू 1, यानी यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए. बाकी जो y के साथ होगा उसको हम हमेशा p कहेंगे एंड जो बच गया उसको हम q करेंगे. तो आपको p और q ऑब्टेन करना है. सेकेंड स्टेप इज यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी इसका जो फॉर्मूला है वो है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx. जो आपका p वैल्यू है आप उसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है. तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx. नेक्स्ट स्टेप आपका होगा कि आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट इक्वेशन के साथ. And the last step is you have to multiply y with the integrating factor. और जो आपका फोर्थ स्टेप है वो ऐसे करके रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है. तो आपको इस फॉर्म में लिखना है y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c. अब हम एक क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड. तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 4x. जो भी y के साथ टर्म होता है वो हम इसको डिनोट करेंगे p की तरह. और जो ये बच गया है वो हो गया q, यानी हमारा q क्या है? fx है. अब देखिए जो dy बाई डी एक्स है मैंने आपको बताया कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई कर रहा है और हम वैल्यूज निकाल लेंगे p और q की. नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx यानी 2 dx. तो इससे आपको पता है जो 2 है कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो एक तरीके से हम 1 का इंटीग्रेशन करेंगे जिसका आंसर आ जाएगा e टू द पावर 2x. ये आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया है. नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपको जो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है मल्टीप्लाई कर देना है इक्वेशन 1 के साथ. तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा इक्वल्स टू 4x e टू द पावर 2x. अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि जो ये वाला है हमारा टर्म ये प्रोडक्ट रूल बन रहा है, ठीक है. प्रोडक्ट रूल बन रहा है किसका? y इंटू ई टू द पावर 2x का. तो मैंने आपको बताया था जैसे आपको y इंटू आई एफ के फॉर्म में लिखना है, तो y इंटू ई टू द पावर 2x हो गया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या था हमारा? 4x मल्टीप्लाई आई एफ यानी ई टू द पावर 2x dx प्लस कॉन्स्टेंट आपका आएगा ही आएगा. तो ये ध्यान रखना अगर ये वाला स्टेप जो है आपको समझ नहीं आया है और डायरेक्टली आप फोर्थ स्टेप कर रहे हैं तो वो भी सही है. आप डायरेक्टली y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी लिख सकते हैं. अब ये हो जाएगा y ई टू द पावर 2x इक्वल्स टू ये जो है 4 ही कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x ई टू द पावर 2x dx प्लस सी. अब यहाँ पर लाइट रूल हम लगा देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो इसमें जो ये है x फर्स्ट फंक्शन होगा और e टू द पावर 2x सेकेंड फंक्शन होगा. ऐसा क्यों हुआ? आपको पता है LIATE. तो यहाँ पर एल्जेब्रिक पहले उसके बाद e एक्सपोनेंशियल बाद में, इसलिए सेकेंड फंक्शन हो गया e. तो ये हो जाएगा y ई टू द पावर 2x इक्वल्स टू 4. अब यहाँ से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x dx और इस पूरे का इंटीग्रेशन प्लस सी. y ई टू द पावर 2x इक्वल्स टू 4x. ये हो जाएगा ई टू द पावर 2x बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा ई टू द पावर 2x बाई 2. नेक्स्ट स्टेप y ई टू द पावर 2x इक्वल्स टू 4x ई टू द पावर 2x बाई 2 माइनस 2 ई टू द पावर 2x बाय 2 प्लस सी. तो ये आपका आंसर आ गया है. आप इसको अगर डिवाइड करेंगे ई टू द पावर 2x से तो ये फर्दर रिड्यूस हो जाएगा और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा y इक्वल टू 2x माइनस 1 प्लस सी ई टू द पावर माइनस 2x. तो ये आपका फाइनल आंसर ये है. अब मैं ये टाइप भी आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम है और इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन के. ओके, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू. इससे पहले हमने पढ़ा डी वाई बाई डी एक्स. अब इस केस में आपको क्या करना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है. द सेम मेथड इज टू बी अप्लाइड. जैसे आपने पहले करा था वैसी मेथड है, बस थोड़े से चेंजेस हैं. इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई टू द पावर पी डी वाई
फिर सेकेंड स्टेप होगा टू मल्टीप्लाई एक्स विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ डी वाई। तो आपको पता है कि जो हमारा पी और क्यू है आपको आइडेंटिफाई करना है, यहाँ वैल्यू पुट करनी है। अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे भी रिलेटेड। ओके, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। वाई लॉग वाई डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स माइनस लॉग वाई इक्वल टू 0। अब इसमें पहले तो आपको ऐसा फॉर्म लाना पड़ेगा, या तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, या तो डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी एक्स बाई डी वाई है, तो यही फॉर्म होगा ये। ओके, पर ये जो y log y है ये यहाँ नहीं होना चाहिए, बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ डी एक्स बाई डी वाई शुड बी इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इस पूरे इक्वेशन को बाय y log y। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाई वाई लॉग वाई माइनस लॉग वाई डिवाइडेड बाई वाई लॉग वाई इक्वल टू 0। क्लियर हो गया है। और हमें कुछ इस तरीके से फॉर्म चाहिए, डी एक्स बाई डी वाई होना चाहिए, फिर प्लस पी एक्स होना चाहिए इक्वल टू क्यू होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं इसको देखूँ इस टर्म को, तो ये जो है ये तो एक्स है, ठीक है, पर जो एक्स के अलावा होगा वो क्या है, वो हमारा पी है। तो यहाँ पर वाई लॉग 1 अपॉन वाई लॉग वाई है जो, वो पी की वैल्यू है। तो मैं कुछ ब्रेक करके लिख देती हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। 1 बाय वाई लॉग वाई मल्टीप्लाई एक्स इक्वल्स टू, अब ये देखिए माइनस लॉग वाई, ये तो कैंसिल हो गया, चलो 1 बाय वाई बचा, माइनस 1 बाय वाई। तो मैं इसको राइट हैंड साइड भेज देती हूँ, ये हो जाएगा 1 बाय वाई। तो एक तरीके से हमने इस फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख दिया है। अब हम p जो है उसको लिख देंगे 1 अपॉन वाई लॉग वाई, और जो q है वो हो जाएगा 1 बाय वाई। अब स्टेप वही है, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, जो कि होता है ई इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई। ई इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पी क्या था, 1 बाय वाई लॉग वाई, ठीक है। अब आपको पता होगा कि यहाँ पर इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। विल बी टेकिंग लॉग वाई इक्वल टू टी, 1 बाय वाई, ये देखिए यहाँ डी वाई भी है, डी वाई इक्वल टू डी टी। तो बस सब्सटीट्यूट करिए तो ये हो जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए 1 बाय वाई डी वाई कितना है, डी टी है, और लॉग वाई कितना है, टी है, तो 1 अपॉन टी और डी वाई बाय वाई डी टी। तो आप देखिए आपको 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी। क्लियर। अब हमेशा ये याद रखना, जब भी आपको कुछ ऐसा फॉर्म मिलेगा, और यहाँ पर बेस ई है, जब भी आपको ऐसा फॉर्म मिलेगा ई लॉग बेस ई एफ ऑफ एक्स, तो हमेशा आंसर एफ ऑफ एक्स आएगा। ये नोट कर लीजिए, हमेशा ऐसा होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट हमारा क्या आ गया, यहाँ से वैल्यू टी आ गई है, और हमने अर्लियर सब्सटीट्यूशन क्या करा था, लॉग वाई। तो इसका मीनिंग ये है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, लॉग वाई है, ठीक है, क्योंकि हमने टी को क्या लिया था, लॉग वाई। अब इसको ऐसे रख लीजिए ब्रैकेट में, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब मैंने इसको बिल्कुल अरेंज कर दिया है, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी, ठीक है, अरेंज कर लिया है। तो ये तो हो गया एक्स लॉग वाई इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने फिर से वही सब्सटीट्यूशन लगाना है। आपको पता है कि जो लॉग वाई है इक्वल टू टी है, तो 1 बाय वाई डी वाई कितना हो जाएगा, इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से लॉग वाई टी एंड 1 बाय वाई डी वाई डी टी प्लस सी, एक्स लॉग वाई इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2 होता है, प्लस सी एक्स लॉग वाई इक्वल टू, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज बैक इन टी, ये हो जाएगा लॉग वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 बार बोर्ड्स में भी आ रखा, तो एक्स प्लस 2 वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई। तो ये देखिए हमें क्या फॉर्म चाहिए, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो यहाँ हम सिंपली डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन को एक्स प्लस 2 वाई स्क्वायर से, ताकि ये जो है ये कोफिशिएंट 1 आ जाए। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 वाई स्क्वायर। पर देखिए इससे तो हो ही नहीं रहा है ना, क्योंकि हमें तो ऐसा फॉर्म चाहिए, पर ऐसा फॉर्म तो बन ही नहीं रहा है। इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूँ, यानी ये ऐसे हो जाएगा, या तो आप बोथ साइड्स लिख दिए ना कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 1, तो ये रेसिप्रोकल हो गया ना, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा एक्स प्लस 2 वाई स्क्वायर बाय वाई। अब देखिए तो डी एक्स बाई डी वाई का फॉर्म है, तो ये वाला फॉर्म नहीं लगेगा, लग तो ऐसे रहा था ये वाला फॉर्म लगेगा, बट ये डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू वाला फॉर्म है, ठीक है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब यहाँ डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू हो जाएगा, इसको स्प्लिट करके ऐसा आएगा एक्स इंटू 1 बाई वाई प्लस
2y, ठीक है। अब हमारा जो p होता है वो x के साथ होता है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जा लेती हूँ। ये बन गया dx/dy माइनस 1/y इंटू एक्स। मैं उस फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रही हूँ। तो p हमारा क्या होगा, p हमारा 1/y होगा, x, ठीक है, इक्वल टू ये जो 2y है हमारा q है। अब देखिए हम p को लिख देते हैं 1/y, क्योंकि x के साथ जो भी होता है वो p है, और q हो गया 2y। नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, e इंटीग्रेशन ऑफ p dy, ठीक है। e टू द पावर p क्या है, 1/y dy, तो यहाँ से आ गया e टू द पावर log y, और मैंने आपको बता रखा है इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली y, ठीक है। अब हम इसको वैल्यू वही हम जो नॉर्मल पुट करेंगे, जो कि है x मल्टीप्लाई आई एफ यानी y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q डी वाई, सॉरी मैं मल्टीप्लाई करना भूल गई, ये y एक और y, तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होना था, q इंटू आई एफ, तो q तो 2y है, आई एफ क्या है y, तो 2y स्क्वायर डी वाई प्लस सी, एक्स वाई इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर करेंगे तो y³/3 है प्लस सी, तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब कभी कभार क्या होता है कि बुक में अलग आंसर भी आता है, ये क्यों आता है, देखो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय y कर दूं, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आएगा ना, x इक्वल्स टू 2/3 वाई स्क्वायर प्लस सी वाई इनवर्स, तो ये आंसर भी तो करेक्ट है, बस इसको रिड्यूस कर दिया गया है। इवन इफ यू राइट दिस आंसर, यहाँ तक आप बिलीव कर लोगे, स्टिल यू विल गेट फुल मार्क्स, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि हम अगर मैं यहाँ स्टेप छोड़ दिया तो मेरे मार्क्स डिडक्ट होंगे, नहीं, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। सो आई थिंक मैंने चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। इन केस यू हैव एनी क्वेरी, कोई भी एग्जाम्पल नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और इन माई जीमेल मेरा अबाउट सेक्शन में, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं मुझे क्वेरीज, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई अगर मुझे टाइम मिला। थैंक यू।